जय शिला प्रभुपाद। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। वी आर रीडिंग ऑन द वे टू कृष्णा चैप्टर 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लास्ट टाइम श्लोक 6.24 भगवद गीता का श्लोक 6.24 पर डिस्कशन की थी। आज हम 25 पे बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम 25 का एक बार पहले क्या 24 पढ़ लेते हैं, थोड़ा कनेक्शन 21 से लेके 24 तक खाली रीडिंग कर लेते हैं। चलो यहाँ 20 से है, इसको पूरा रीड करते हैं। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। 24 मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पद से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। तो ये अगर हम एकदम इमीडिएट प्रीवियस श्लोक देखें, 25 श्लोक के पीछे का इमीडिएट प्रीवियस श्लोक मतलब 24वां श्लोक देखें, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं भगवान ने? लास्ट स्टेटमेंट क्या बोली है? मन के द्वारा सभी इंद्रियों को वश में करें, है ना। तो अब इसका कनेक्शन देखो 25 के साथ कैसे आता है। अब 24 से अर्जुन जी को ये तो समझ में आ गया कि भाई मन से मुझे अपनी सारी इंद्रियों को नियंत्रण में लेना है, परंतु फिर उनके मन में प्रश्न ये आया कि यदि मन के द्वारा सभी इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए तो मन को कहाँ स्थिर करें, है ना। आपने इंद्रियों को तो कंट्रोल कर लिया माइंड के थ्रू, लेकिन अब माइंड को कहाँ पर स्थित करना है? तो माइंड के विषय में भगवान के आगे क्या आज्ञा है? ठीक है, और भगवान अंतर्यामी है ना, हम सबके हृदय में विराजमान है। तो वे समझ गए कि अर्जुन जी यह प्रश्न उनके मन में उठा है, तो उसी के आगे वो कंटिन्यूएशन में फिर मन के विषय में बता रहे हैं कि मन को कैसे स्थित करना है, कहाँ स्थित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रही है? धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। सबसे पहला वर्ड क्या है यहाँ पर? धीरे धीरे। धीरे धीरे को आप कैसे ले सकते हो? धैर्य पूर्वक भी कह सकते हो, सावधानी से भी कह सकते हो, क्योंकि ये जो योगाभ्यास की पद्धति है, इनफैक्ट जब हम स्पिरिचुअल लाइफ में होते हैं तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम वहां से भटक ना जाएं, पतित ना हो जाएं उस स्थिति से। जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं उससे हम विपथ ना हो जाएं, है ना। तो इसलिए क्या होना चाहिए? हमें बहुत केयरफुली
स्टेप बाय स्टेप हमें बढ़ना चाहिए आगे। ठीक है, इसको इंग्लिश में देखो क्या बोल रही है, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप one should become situated in trance by means of intelligence sustained by full conviction, and thus the mind should be fixed on the self alone and should think of nothing else. तो हमें स्टेप बाय स्टेप समाधि में स्थित होना है। और समाधि क्या होता है, हमने बात की थी, समाधि क्या होता है, जब हम 24/7 कृष्ण भावना भावित होते हैं, वही समाधि है। मतलब हम 24/7 भगवान श्री कृष्ण से कनेक्टेड हैं। अपनी सारी एक्टिविटीज, every activity that we are doing, that is centered around Krishna. ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, शनय शनय, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। उसका हम समझ गए कि क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत केयरफुली आगे कदम बढ़ाना है ताकि हम वहां से विपत ना हो जाए। तो एक यहाँ पर ये पॉइंट, धैर्य पूर्वक, आप इसको ऐसा भी कह सकते हो कि धैर्य के साथ आगे बढ़ना। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया, वन शुड बिकम सिचुएटेड इन ट्रांस, समाधि में हमें स्थित होना है। अब किस प्रकार से स्थित होना है, बाय मीन्स ऑफ इंटेलिजेंस सस्टेन्ड बाय फुल कन्विक्शन, बुद्धि के द्वारा। संस्कृत श्लोक में देखो, बुद्धया, बुद्धि के द्वारा, धृति धृत्या, विद डिटर्मिनेशन, विद फुल कन्विक्शन। ठीक है, अब देखो एक देखो पीछे वाला श्लोक देखो, यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बाय द माइंड, मन के द्वारा, इंद्रिय ग्रामम। तो यहाँ पर क्या बात करें कि इंद्रियों को मन के द्वारा कंट्रोल करो। ये समझ में आ रही है, ये जो लास्ट स्टेटमेंट है, मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः, तो इसका मीनिंग क्या है कि मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल करो, है ना। अब यहाँ देखो अगला, यहाँ क्या कह रहे हैं, पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा मन को आत्मा में स्थित करो। आप देख रहे हो, हमने क्या बात की थी उस दिन, हमने क्या बोला था कि जो ज्यादा हायर है, ज्यादा सूक्ष्म है, वो लोअर को कंट्रोल करता है, हमने की थी ना बात। तो इंद्रियों को मन कंट्रोल कर सकता है और मन को बुद्धि कंट्रोल कर सकती है। तो 24 में क्या आ रहा है, मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल करो, और 25 में क्या आ रहा है, बुद्धि के द्वारा मन को स्थित करो आत्मा में। तो मतलब तो वही हो गया ना कि मन को कंट्रोल कर रहे हो, यहाँ वहां नहीं जाने दे रहे। आप समझिए कनेक्शन। तो मन को आत्मा में स्थित करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, हमें बुद्धि की आवश्यकता है। बुद्धि के द्वारा ही हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं, मन को स्थिर रख सकते हैं। क्लियर है ये कनेक्शन। तो देख रहे हो कि बुद्धि के द्वारा मन को स्थित कर रहे हैं आत्मा में। अब यहाँ देखो, उस बुद्धि के लिए भी क्या कह रहे हैं, पूर्ण विश्वास पूर्वक, है ना, धृति कृत्या, विद फुल कन्विक्शन, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ। धृति का अर्थ डिटर्मिनेशन भी होता है, धैर्य भी होता है, डिटर्मिनेशन भी हो रहा है, डिटर्मिनेशन भी होता है। यहाँ जो बात हो रही है वो डिटर्मिनेशन की बात आ रही है, दृढ़ता की बात आ रही है। ठीक है, दृढ़ता से बुद्धि के द्वारा क्या है, मन को स्थित करना है, या दृढ़ता के द्वारा बुद्धि जो है वो नियंत्रित होनी चाहिए, तभी उसके फलस्वरूप क्या, मन नियंत्रित हो जाएगा। ठीक है, तो बुद्धि जो है वो दृढ़ता से, दृढ़ संकल्प से नियंत्रित है, डिटर्मिनेशन से नियंत्रित है। ठीक है, और फिर उसके रिजल्ट में क्या होगा, मन कंट्रोल में आ जाएगा। क्योंकि जब बुद्धि नियंत्रित हो गई, अब इसमें पहले ये समझना होगा कि संकल्प कब आएगा, डिटर्मिनेशन कब आएगी, उसमें बुद्धि का रोल आएगा। क्योंकि मन का तो स्वभाव क्या है, मन चंचल है ना। तो जो हम दृढ़ संकल्प की बात कर रहे हैं वो हमें कैसे प्राप्त होगा, वो बुद्धि के द्वारा प्राप्त होगा। ठीक है, बुद्धि से हम क्या करते हैं, ब्रह्म जिज्ञासा करते हैं। बुद्धि के द्वारा हम स्वयं को जानते हैं कि अहम ब्रह्मस्मि, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, मैं ब्रह्म हूँ, आत्मा हूँ, और मैं भगवान का नित्य दास हूँ, शाश्वत दास हूँ। क्योंकि जैसा हमने पहले भी बात की थी कि केवल यह जान लेना कि मैं आत्मा हूँ वो पर्याप्त नहीं है, आगे हमें ये भी जानना है कि मेरी आइडेंटिटी आगे क्या है, इसके आगे क्या। और फिर भगवान कौन है, भगवान से हमारा संकल्प, भगवान से हमारा संबंध क्या है, उस संबंध में हमें क्या कार्य करने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बुद्धि के द्वारा होती है। और जब इस आध्यात्मिक ज्ञान को हम बुद्धि के द्वारा हम ग्रहण करते हैं तो हमें विवेक प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार हमें ये चीज का ज्ञात हो जाता है कि ये भौतिक जगत जो है ये अस्थाई है और दुखालय है।
और इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में जो कि शाश्वत है, अध्यात्म से जुड़े जो कार्य हैं जिनके द्वारा हम आध्यात्मिक जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं, उसमें हमारा संकल्प मजबूत होता है। तो ऑटोमेटिकली भौतिक चीजों से हमारा डिटैचमेंट होता है, आध्यात्मिक में हम आगे जुड़ते चले जाते हैं। और फिर जैसे जैसे हम आध्यात्मिक में हम जुड़ते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने मन को तथा अपनी इंद्रियों को सबको क्या आध्यात्मिक गतिविधियों में ही स्थित कर दिया। और हम आध्यात्मिक गतिविधि, इसको आपने यही समझना है कि जो आत्मा का केवल जो एकमात्र कर्तव्य है, हम उसकी बात कर रहे हैं, वो है कृष्ण सेवा। ठीक है, अल्टीमेटली सारी एक्टिविटीज जो है वो कृष्ण सेवा की ओर केंद्रित है। तो पूर्ण विश्वास के साथ, फुल कन्विक्शन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ बुद्धि नियंत्रित होती है। और जब बुद्धि नियंत्रित होती है तो मन नियंत्रित होता है और मन आत्मा में ही स्थित हो जाता है। अब यहाँ आत्मा में स्थित होने का अर्थ क्या है? देखिए, हम आत्मा है, ठीक है, और भगवान श्री कृष्ण भी आत्मा है। देखो यहाँ क्या है, कठोपनिषद, नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतना नाम। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट नित्यो नित्या नाम का अर्थ देखो क्या है, द सुप्रीम सेल्फ इज द चीफ एटर्नल ऑफ ऑल एटर्नल्स। सभी नित्यों में जो प्रमुख नित्य हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, और चेतनश चेतना नाम, सभी जो चेतन जीव हैं, ठीक है, उनके जो प्रमुख हैं, जो चीफ लिविंग बीइंग जिनमें चेतना है, तो चीफ लिविंग बीइंग ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स वो भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, तो मन को आत्मा में स्थित करने का मतलब है मन को भगवान श्री कृष्ण में स्थित करना। ठीक है, इसमें श्रील प्रभुपाद यहाँ देखो उदाहरण देते हैं कि जब आप अपने मन को कृष्ण में लगा देते हैं तो क्या होगा। पहले तो मन को कृष्ण में स्थित करने का मतलब क्या है, आप ऐसे समझिए, जब हम कृष्ण की सेवा में लगते हैं, है ना, क्योंकि जब हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ, हम भगवान के शाश्वत दास हैं। तो इसका मतलब जब हम अपने मन को भगवान की ओर केंद्रित करेंगे तो भगवान की सेवा ही करेंगे। तो जब हमने अपने मन को भगवान पे फिक्स कर दिया, भगवान की सेवा कर ली, तो उससे बाकी अन्य सबों की सेवाएं हमने कर ली। उसी प्रकार से यदि हमने अपने पेट का ध्यान रख लिया, मतलब हमने पेट को भोजन प्रदान किया, तो शरीर में बाकी सारे भी जो ऑर्गन्स हैं उनका भी टेक केयर, उनकी भी देखभाल अपने आप ही हो गई। या जब हमने पेड़ की जड़ों में पानी दे दिया तो वो पानी पेड़ के सारे अंगों में, सारे पार्ट्स में पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम कृष्ण भगवान पर अपनी सारी गतिविधियां, अपना मन, अपनी इंद्रियां, अपनी बुद्धि, अपना सर्वस्व केंद्रित करते हैं तो क्या होता है, सारी जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं वो भी सारी अपने आप फुलफिल हो जाती है। मतलब तब हमारी ऑब्लिगेशन किसी के प्रति नहीं रहती। जैसे हम कहते हैं ना, माता पिता का ऋण, या कहते हैं कि देवी देवताओं का ऋण, पितरों का ऋण, तो इस सारे ऋण से हम क्या हो गए, हम मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हमने जड़ों में पानी दे दिया। तो हमारे माता पिता, हमारे जो देवी देवता, पितृ, सब अपने आप ही स्वतः संतुष्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब अगर हम स्पेसिफिकली ध्यान योग की बात करें तो ध्यान योग पद्धति में जो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, उन परमात्मा में मन को स्थित करते हैं, उन परमात्मा के दिव्य रूप पर ध्यान करते हैं। ठीक है, तो ये जो योग प्रक्रिया है, इसमें किसी शून्य पर, किसी डॉट पर, पॉइंट पर, किसी नल वॉइड पर नहीं करते हैं ध्यान। हृदय में जो चतुर्भुजी परमात्मा स्थित है उनके ऊपर ध्यान करते हैं, उनके रूप के ऊपर ध्यान करते हैं। तो इसका मतलब जो निराकार या शून्य पर ध्यान लगाने की बात कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो वास्तविक योग नहीं है, वो केवल काल्पनिक या मन घड़ंत कुछ बनाया गया है, वो प्रामाणिक नहीं है। ठीक है, और आगे अगला क्या लर्निंग है यहाँ, और अन्य कुछ भी नहीं करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मन को जब आपने एकाग्र कर दिया, भगवान कृष्ण पर केंद्रित कर दिया, तो फिर वहां से विपथ नहीं होना, डिविएट नहीं होना। और ये कैसे होगा, अभ्यास से। और जैसे जैसे हम भौतिक पदार्थ, मैटर मतलब पदार्थ मतलब मैटर, तो यदि हम
भौतिक चीजों में लगे रहेंगे तब ये संभव नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हम सिंसियरली भगवान की सेवा में लगेंगे तो क्या होगा, तो उस अभ्यास के साथ ही क्या है, ये अवस्था भी हमें प्राप्त होगी जिसमें हम अपने मन को, इंद्रियों को, सर्वस्व को भगवान के सेवा में लगाए रखेंगे और हम फिर उसके अलावा और कुछ नहीं सोचेंगे और कहीं डिविएट नहीं होंगे। और सोचने का काम क्या है, मन करता है। हमने याद है हमने पढ़ा था थिंकिंग मन की क्वालिटी है। तो जब मन भगवान पर केंद्रित हो गया, एकाग्र हो गया, फोकस हो गया, तो मन और कुछ नहीं सोचेगा। तब कैसे, क्या, किस प्रकार की चीजें सोचेगा मन, वही सारी बात, वही सारी क्रियाएं या वही सारी बातें जो कि भगवान की सेवा से संबंधित हो। तो अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए का अर्थ एसेंशियली यह है कि भौतिक अब कुछ नहीं सोचना है, ठीक है, क्योंकि मन पूरा बिजी कहाँ हो गया, आध्यात्मिक गतिविधियों में, भगवान की सेवा में, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक बात और हमें समझने की है, ध्यान योग में तो क्या हो रहा है, योगी क्या करता है, अपना संपूर्ण परिवार, धन, समाज सब कुछ छोड़ करके कहीं एकांत स्थान में जाकर के ध्यान करता है। यही प्रोसेस है ध्यान योग का, है ना। जी माता जी। तो ऐसे में वो देखा जाए स्वयं के कल्याण के लिए कर रहा है। लेकिन यदि हम भक्ति योग में आते हैं, हम सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के लिए, हम सारी एक्टिविटीज भगवान श्री कृष्ण के लिए करते हैं, तो वो केवल हम अपना नहीं, हम बाकी लोगों का भी क्या है, भला करते हैं। तो कृष्ण भावनामृत जो है ना, वो एक्चुअली वास्तविक परोपकार है। आज की डेट में हम परोपकार को क्या समझते हैं, किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी के पास वस्त्र अच्छे नहीं है उसको वस्त्र दिलवा दिए, किसी को कुछ पैसे दे दिए, है ना, किसी को भौतिक शिक्षा स्कूल में एडमिशन करा दिया, हम इसको परोपकार समझते हैं। लेकिन ये सारी जो गतिविधियां है ये शरीर से जुड़ी है। हमारे गुरुजी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, अगर अंबानी जी का बेटा खो जाए और हमें मिले, हम उसको अच्छा सा घर पे रख लें, अपने पास खाना खिला दें, कपड़े दे दें, आराम से उसके साथ उसको रख लें कंफर्टेबली, क्या वास्तव में उसके लिए वो बेनिफिशियल है। लेकिन इसके बजाय यदि हम उसको अंबानी जी तक, अपने पिता तक पहुंचा दें, वो है ना वास्तविक बेनिफिट तो उसका। तो कृष्ण भावनामृत के द्वारा जो कृष्ण भक्त होते हैं, संकीर्तन के द्वारा, अब कलयुग धर्म क्या है, संकीर्तन मतलब मिल करके, कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र इस संकीर्तन। तो एकांत में नहीं, बहुत सारे अन्य भक्तों के साथ या जन सामान्य के साथ, जो कि अभी चलो भक्ति में प्रवेश नहीं किए हैं, तो ये संकीर्तन के द्वारा क्या है, सभी को, ये संकीर्तन सभी को लाभान्वित करता है ना, सभी को लिए, सभी के लिए बेनिफिशियल है। यहाँ तक कि केवल मनुष्य ही नहीं, आसपास पेड़ पौधे, जानवर, चींटी और वे जीव आत्माएं भी जो कि हमारे आसपास हैं, जिन्हें अभी शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, सूक्ष्म शरीर में ही भटक रही हैं, है ना, तो सभी जीवों को ये हरे कृष्णा महामंत्र बेनिफिट देता है। और इस हरे कृष्णा महामंत्र से क्या होता है, रिजल्ट क्या है, हम भगवान से जो अपना भूला हुआ संबंध है उसको पुनः स्थापित कर पाते हैं। और फिर उस संबंध के अंतर्गत जब कार्य करते हैं, सदैव जब 24/7 भगवान की सेवा में ही लगते हैं, तो अल्टीमेटली हम भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं, अपने घर वापस चले जाते हैं। अच्छा, और जीवन मृत्यु के चक्र से, इस भौतिक जगत में जो हमें दुख हैं उनसे भी स्थायी रूप से हम मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। तो इसीलिए जो हाईएस्ट परोपकार है वो क्या है, वो कृष्ण भावनामृत है, कृष्ण भावनामृत का प्रचार है, ठीक है। यस तो माता जी। ये भी समझने की बात है, ठीक है। आई थिंक हम इतना ही करते हैं आज। तो आई होप अभी जितना मैंने एक्सप्लेन किया वो क्लियर है। और वैसे मेरे पास इतना ही है बताने को इस श्लोक में, एक बार परपट पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करके बंद कर देना चाहिए, यह प्रत्याहार कहलाता है। तो समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा, तो जो श्रद्धा भी हमारी जो डेवलप होगी ना, जो संकल्प डेवलप, अब संकल्प भी डेवलप कब होगा, एक पॉइंट ये भी है कि डिटर्मिनेशन कब होगी, जब आपको उस प्रोसेस के प्रति श्रद्धा होगी। और वो श्रद्धा कैसे आएगी, जब आप उस ज्ञान को लेंगे, और जो फिर हमने आगे बुद्धि की बात की कि बुद्धि क्या डिफरेंशिएट कर पाती है फिर, इसलिए धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करके बंद कर देना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंद्रिय कर्म बंद करने का मतलब कि हम आइडियल बैठ गए, कुछ नहीं कर रहे हैं, भौतिक इंद्रिय कर्म की यहाँ बात हो रही है, तो यहाँ हमें समझना है, ठीक है। तो इंद्रियों को भौतिकता में हम संलग्न नहीं करेंगे, अभी तो भगवान की सेवा में, तो ये समझना है। तो इसको प्रत्याहार कहते हैं, जब हम भौतिकता से में संलग्न नहीं करते तो उसको प्रत्याहार कहते हैं, ठीक है। तो मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा
वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। ठीक है। इंद्रिय निवृत्ति के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, देख रहे हो, विश्वास, ध्यान, इंद्रिय निवृत्ति, क्योंकि मन कभी सेटिस्फाई नहीं होता है। तो हम जितना भी इंद्रिय तृप्ति में लीन होंगे तो क्या होगा, मन और मांगेगा और चाहेगा, मन और इच्छाएं करेगा, मुझे और चाहिए, मुझे और इंद्रिय तृप्ति चाहिए। तो हमें इंद्रिय निवृत्ति वेरी इंपॉर्टेंट, हमें इंद्रियों को भोग में नहीं लगाना है, और इसी को प्रत्याहार कहते हैं। हाँ, अब ये कनेक्ट हो गया, वर्ड भी आ गया ना, भोग। ठीक है, इंद्रिय भोग में नहीं लगाना है, इसी को प्रत्याहार कहते हैं। बट आप कंट्रोल तभी कर पाओगे जब आप मन को कर पाओगे, मन को तभी कंट्रोल कर पाओगे जब आप बुद्धि को नियंत्रण में रखोगे। उस देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती है। देह आत्म बुद्धि, देह प्लस आत्म प्लस बुद्धि, ये 3 शब्द है इसमें। इसका मतलब होता है स्वयं को देह समझना, शरीर समझना, या देह आत्म बुद्धि। आत्मा मतलब स्वयं, बुद्धि मतलब समझने से आ गया, और देह, हाँ, स्वयं को ये शरीर समझना, इसको कहते हैं देहात्म बुद्धि। ठीक है, तो देहात्म बुद्धि में अनुरक्त नहीं होना है, वो तो फिर भटकाएगी, क्योंकि हम देह है ही नहीं, हम ये शरीर है ही नहीं, तो हम गलत डायरेक्शन में चले गए। जो हमारे लिए हाईएस्ट बेनिफिट वाले कार्य वो ना करके हम बॉडी के कार्य कर रहे हैं, है ना। दूसरे शब्दों में, जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। अगेन वही बात हो रही है, हमें भौतिक शरीर मिला है, भौतिक जगत में हम रह रहे हैं, तो भौतिक विषयों के साथ तो हम संसर्ग में आएंगे, संपर्क में आएंगे, और इसीलिए क्या है, हम भौतिक विषयों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, उसी में लगे रहते हैं। लेकिन जब हम बुद्धि से आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं और भौतिक और आध्यात्मिक में भेद समझ पाते हैं, फिर हम इस भौतिकता से, चंगुल से निकल सकते हैं, क्योंकि फिर बुद्धि क्या हो गई, वो भौतिकता से विरक्त हो जाएगी और अध्यात्म में अनुरक्त हो जाएगी, है ना। और फिर इंडिविजुअल जो है वो मन को कंट्रोल कर सकता है, और उसका मन और इंद्रियां भौतिक विषयों में आगे नहीं गिरेंगे, नहीं पतित होंगे। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। अब यहाँ परमात्मा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि योगी तो हृदय में परमात्मा को फोकस कर रहे हैं ना, इसलिए तात्पर्य में ऐसे आया है। तो हम भक्ति योग की बात करें अभी, तो इसमें क्या है कि सारी हमारी थॉट्स जो है वो इसी तरफ केंद्रित होने चाहिए कि भगवान संतुष्ट होने चाहिए, भगवान को आनंद मिलना चाहिए। मैं जो भी कार्य करूं, जो भी भगवान की सेवा करूं, भगवान के आनंद के लिए होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा और कोई चिंतन नहीं होना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। तो ये कृष्ण भावनामृत प्रोसेस है, इसमें यह अवस्था सहज मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। जबकि अगर हम योगियों की बात करें, उनको जितना एफर्ट्स करना होता है उसमें बहुत कठिनाई होती है। और यहाँ आसानी से क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ हम कोई भी चीज आर्टिफिशियली हम त्याग नहीं रहे हैं, हम केवल क्या है, उसको स्विच कर रहे हैं भौतिक एंगेजमेंट से आध्यात्मिक एंगेजमेंट में। जैसे इंद्रियां, आंखें भौतिक स्टेट में देखे, टीवी देख रही हैं, मोबाइल देख रही हैं, ठीक है, कुछ भौतिक आकर्षक चीजें देख रही हैं। अब आपने इसको खाली स्विच करना है, अब आंखों को क्या करना है, भगवान के दर्शन करने हैं, तो आंखें शुद्ध हो गई। हमने पहले क्या बात की थी कि आत्मा की अपनी इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, किंतु अभी सबके ऊपर क्या कवरिंग है, हम यहाँ भौतिक में भोग की इच्छा हो गई तो सब पे कवरिंग हो गई। अब जब हम भौतिक विषयों से स्विच ओवर करके अध्यात्म के साथ जुड़ेंगे तो ये सब इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब क्या है, ये प्यूरिफाई होती जाएंगी। कानों का देखें, हम फिल्मों के सॉन्ग सुन रहे हैं, फिल्मों के गीत सुन रहे हैं, तो उससे क्या कर रहे हैं, हम गंदगी बढ़ा रहे हैं, कानों के ऊपर परत को और क्या है, और लगाते जा रहे हैं। लेकिन उसी से हम कृष्ण भजन सुन रहे हैं, तो आपने क्या किया, स्विच ओवर कर दिया उसका भी। तो ऐसे करके आप सारी इंद्रियों पे आप अप्लाई कीजिए, तो क्या होगा, हमने जो लोअर टेस्ट है उसको स्वतः ही हम छोड़ देंगे, ऑटोमेटिकली छोड़ देंगे जब हम हायर टेस्ट में संलग्न हो जाएंगे। हमें कोई भी चीज आर्टिफिशियली नहीं करनी पड़ रही है, यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो यहाँ इसका मतलब ये है, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। और इसी से नवधा भक्ति जुड़ी है, जो हमने बात की थी ना, नवधा भक्ति, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। उसमें बेसिकली यही हो रहा है, अगर आप देखोगे ना, उसके जो भी सारे 9 अंग जो है नवधा भक्ति के, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये सारे क्या है, ये इंद्रियां, मन और सबको भगवान की सेवा में तो संलग्न कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें क्या बोला, हमारे लिए उनका यह आदेश है कि उन्होंने, मतलब हम
कृष्ण भावनामृत का जो प्रचार किया उसमें नवदा भक्ति को इम्प्लीमेंट किया कि सभी आप डिवोटीज का देखेंगे वो पूरा दिन भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, कभी भगवान का गुणगान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कभी वो भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं, है ना, कभी अर्चा वगैरह के वस्त्र अर्चा वगैरह के को सुंदर सुंदर वस्त्र पहना रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा भोग बना रहे हैं, कभी आरती कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब जो है नवदा भक्ति के ही अंग है, जबकि अपने आप में इस भक्ति का प्रत्येक अंग अपने आप में पूर्ण समर्थ है। मतलब केवल श्रवण के द्वारा भी भगवत प्राप्ति की जा सकती है, केवल कीर्तन के द्वारा भी, केवल पाद सेवनम के द्वारा भी, एंड सो ऑन। ठीक है, अपने आप में सब पोटेंट है, लेकिन हमारा मन क्या है? यहाँ चंचल है, हम एक जगह फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये नवदा भक्ति में एक तरीके से आप ये सोचिए कि भक्ति में भी अलग अलग एक्टिविटीज की हमें भगवान ने वैरायटी दे दी कि तुम अपने मन को श्रवण में लगाओ, कीर्तन में लगाओ, स्मरण में लगाओ, अर्चना में लगाओ, वंदना में लगाओ, अलग अलग हमें क्या है कि फैसिलिटीज दे दी। तो इसको इन टोटल पैकेज की तरह जब हम नवदा भक्ति को फॉलो करते हैं तो इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक है। आप कोई क्वेश्चन है तो बताइए, एंड आई होप मैंने जो भी शेयर किया इट इज क्लियर। चलिए ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम माता जी। जय श्रीला प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। हरि बोल।